गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जाना था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। हमने जाना था पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है किसी बॉडी के अंदर जो किसी पोजीशन की वजह से उसके अंदर आती है। साथ ही साथ हमने जाना था ये दो तरह की होती है, उसमें से एक टाइप हम समझ चुके थे, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है किसी बॉडी के अंदर होती है बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन अबव द सरफेस। नाउ एनर टाइप ऑफ द फोर्स उसे हम पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स हम पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल एनर्जी पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है किसी बॉडी के अंदर होती है बिकॉज ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन और चेंज इन कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में चेंज कैसे? बाय एक्सपेंशन कंप्रेशन, हाँ एक्सपेंशन करके कंप्रेशन करके बाइंड करके अलग तरीके से जब हम किसी बॉडी की कंप्रेशन में चेंज लाते हैं, व्हेन वी टेक चेंज सब टू सम एक्सटेंट विद इन द बॉडी, तो सच टाइप ऑफ कंडीशन इट एनर्जी गोइंग टू बी स्टोर इन इट, दैट इज एन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उसे हम कहते हैं। तो अब हम इसे हम स्टडी करेंगे। लेट अस स्टार्ट। दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक potential energy, we have elastic potential energy। तो इसके अंदर हम कहेंगे एनर्जी प्रेजेंट विद इन अ बॉडी, एनर्जी प्रेजेंट विद इन द बॉडी ड्यू टू चेंज in the configuration, change in the configurations of the body, change in the configuration of the body। किसी बॉडी के अंदर जब एनर्जी उसकी चेंजिंग कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आती है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज आते हैं, इसके कारण उसके अंदर कुछ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। इस प्रकार के एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सच टाइप ऑफ एनर्जी इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके लिए हम एग्जांपल देखना चाहें तो हमारे पास ये एक स्प्रिंग थी, इट इज द स्प्रिंग वी आर गोइंग टू बी है। ये हमारे पास स्प्रिंग थी, इस स्प्रिंग को हमने टाइट किया, हमने इसे टाइट किया और टाइट करके हमने ऐसा किया। ये स्प्रिंग जो थी एक टॉय कार के अंदर लगी हुई थी, इन अ टॉय कार। जो एक टॉय कार थी उसके अंदर हमने इसे लगा के रखा हुआ था, इन अ टॉय कार। जब टॉय कार में हमने इसे चाबी भर के उसे ट्विस्ट किया तो ऐसी कंडीशन में ये ऐसी हो गई। और फिर जैसे ही हमने उसको छोड़ा, जो हमारी टॉय कार है वो आगे की तरफ मूव कर जाती है। क्यों? क्योंकि हमने उसकी स्प्रिंग की कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया और उसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई और उसने उसे मोशन में लाया। इसी तरीके से हमारे पास एक स्प्रिंग होती है, वी आर गोइंग टू हैव एन स्प्रिंग लाइक दैट। हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसे हमने एक सरफेस से टाई करके रखा है। ये हमारे पास पोजीशन है, ए पोजीशन, यहां से यहां एक पोजीशन और यहां से यहां, ये हमारे पास सी पोजीशन है, ये हमारे पास बी पोजीशन है स्प्रिंग के लिए। अब हमने क्या किया, हमने इस कंडीशन में अगर हम देखते हैं, हमने इस स्प्रिंग को यहां तक लेकर के आए, हमने इस स्प्रिंग को यहां तक लाया, तो हमने इसके लिए क्या किया, हमने इसे कंप्रेस किया, हमने इसकी ए पोजीशन से इसकी पोजीशन को दबाया, कंप्रेशन, हमने इसे कंप्रेशन किया, कंप्रेस किया। जब यहां पे थी, अब हमारी जो स्प्रिंग है वो यहां आ चुकी है। नाउ आवर स्प्रिंग कम हियर। नाउ हमें वैसे सी पे लेके आना चाहिए, तो हम सी तक रखेंगे इसे। यहां तो हमारी स्प्रिंग थी,
तो यहाँ आ गई, दबाने से, कंप्रेशन करने से हमारी स्प्रिंग थी इतनी छोटी हो गई। अब हमारी स्प्रिंग क्या कोशिश करेगी, व्हाट आवर स्प्रिंग टेंड्स, हमारी स्प्रिंग टेंड करेगी इधर आने की, और टेंड्स टू रिगेन, टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करने की कोशिश करेगी। नाउ अब हमने क्या किया, पोजीशन ए, अगेन हमने इस स्प्रिंग को लिया, अब इस बार हमने इसे क्या किया, यहां से लेकर के इस तरीके से हमने इसे यहां से यूं लिया यहां पर। अब हमने क्या किया, हमने ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये भी x है, ये वाला डिस्टेंस भी x है, तो हमने इसे अप टू x डिस्टेंस तक आगे बढ़ा दिया। ये हमारा a डिस्टेंस है, ये हमारा a डिस्टेंस है, ये हमारा हमने x डिस्टेंस तक से कंप्रेस किया, x डिस्टेंस तक से बढ़ाया। तो अब ये क्या करेगा, हमने इसमें क्या किया था, हमने यहां पर किया था एक्सपेंशन, यहां पर हमने एक्सपेंशन किया था, इसे एक्सपेंड किया था। अब जब हमने एक्सपेंड किया तो अब इसे क्या करेगी, अगेन टेंड्स टू कम एट द पोजीशन ए, अभी फिर से ए पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, मीन टू से टेंड्स टू रिगेन इट्स पोजीशन ए पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, टेंड्स टू रिगेन इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन को रिगेन करने की कोशिश करेगा, ए पोजीशन को रिगेन करने की कोशिश करेगा। तो हमने देखा ये जो थी इसकी नॉर्मल कंडीशन थी, नॉर्मल कंडीशन ऑफ स्प्रिंग, नॉर्मल कंडीशन ऑफ स्प्रिंग, और जब हमने इसे कंप्रेस किया तो ये कंप्रेस करने से हमें इधर आने की कोशिश कर रहा था, इधर की फोर्स लगा रहा था, और जिधर हमने इसे एक्सपेंड कर दिया, तो एक्सपेंशन के दौरान ये फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट को रिगेन करने की कोशिश कर रहा था। तो इसके अंदर एक एनर्जी जनरेट हुई, वो एनर्जी जो थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी डिस्प्लेसमेंट के, कि हमने कितना उसमें डिस्प्लेसमेंट किया। एंड अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हम ये जानते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स, जो फोर्स होती है एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कि वो कितना टेंड करेगी इधर या कितना टेंड करेगी इधर। ये हमें कौन बताता है, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ से हमें पता चलता है कि रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंप्रेशन और एक्सपेंशन, कंप्रेशन और एक्सपेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब हम प्रोपोर्शनल डिस्टेंस आते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू हो जाती है के एक्स, के यहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट है, के इज गोइंग टू बी स्प्रिंग कांस्टेंट, जो हमारी ये स्प्रिंग है इसका कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है हमारी इस कंडीशन के लिए। और जो वर्क हमने किया वो नेगेटिव वर्क डन था हमारे लिए। नाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द स्प्रिंग अप टू अ डिस्टेंस dx, तो हमें वो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो इसे देखते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग the body, in displacing the body up to small distance dx, स्मॉल डिस्टेंस dx तक डिस्प्लेस करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हमारे पास हुआ, तो हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw जो होगा नेगेटिव f डॉट dx के बराबर होगा, नेगेटिव
एफ डॉट डी एक्स के बराबर होगा। तो यहां पर नेगेटिव एफ जो है हमारा वो के एक्स के बराबर होगा। नेगेटिव एफ की वैल्यू हमने देखा के एक्स के बराबर है, तो हम यहाँ पर नेगेटिव एफ या के एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डी डब्ल्यू की बराबर हमारे पास हो गई के एक्स डॉट डी एक्स के बराबर, के एक्स डॉट डी एक्स के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल करके आई। नाउ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, उसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो कितना होगा। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बोथ द साइड फ्रॉम 0 टू x और 0 टू w, ये हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन इन दोनों के बीच में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाती है w के बराबर, और इधर ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, इट इज एन स्प्रिंग कांस्टेंट, तो k को हमने बाहर निकाल लिया। नाउ इंटीग्रेशन 0 टू x डॉट dx, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। इसको सॉल्व जब करते हैं तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन x की पावर n dx, a से b के बीच में फॉर्मूला होता है, इसे हम लिख सकते हैं एज x की पावर n प्लस वन a से b तक, इस फॉर्म में हम फॉर्मूले को लिखते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट फॉर्मूला, तो k इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू बनती है x 1 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1, और यहाँ से 0 से लेकर के x के बीच में हमारे पास वैल्यू निकल करके आती है। तो वर्क डन w की वैल्यू हमारे पास k, और यहाँ पर हमारे पास आ गई एक्स स्क्वायर अपॉन के 2 0 टू एक्स के बराबर हमें वैल्यू करके आई। 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, टेकिंग 2 आउट, और w की वैल्यू हमारे पास होगी 1 अपॉन 2 के यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 0, ये वैल्यू बनती है। तो वर्क की वैल्यू हमारे पास आ जाती है वर्क इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 के एक्स का होल स्क्वायर, वर्क की वैल्यू हमारे पास ये आती है। एंड नाउ बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, जो हमारा वर्क होता है वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी होती है। तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू 1 अपॉन 2 के एक्स स्क्वायर के बराबर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास निकल करके आ गई। इट्स अ वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वी आर गोइंग टू बी हैव, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई। नोट डाउन। इसके बाद अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसे हम देखेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या कहता है, इसे हम नोटिफाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी can neither be created nor be destroyed, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें कहता है कि एनर्जी को न तो बनाया जा सकता है न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इट रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहती है। दैट इज, अगर ई हमारी
E is going to total energy and K हमारी काइनेटिक एनर्जी है प्लस V हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर इन्हें ऐसे मानते हुए चलें, ये kx है, ये Vx है और ये हमारी E x के बराबर है, इस फॉर्म में है। तो अब देखिए इसे हम किस प्रकार से देखेंगे। कांस्टेंट का मतलब है कि देखिए हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी किसी पॉइंट के अंदर जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आती है वो एफ एक्स इंटू डी एक्स के बराबर होती है। किसी भी पॉइंट पर एफ एक्स इंटू डी एक्स के बराबर होती है। वहीं जो हमारे पोटेंशियल एनर्जी वी एक्स जो पोटेंशियल एनर्जी होती है नेगेटिव होती है और सेम वैल्यू की होती है, नेगेटिव एंड सेम वैल्यू की होती है। तो जो टोटल एनर्जी है वो हमें क्या मिलेगी, तो के एक्स प्लस बी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स जीरो के बराबर होता है। तो हमें वैल्यू मिल जाती है के एक्स प्लस बी एक्स बराबर कॉन्स्टेंट, ए एक्स एंड बी एक्स की वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट के बराबर हमें ऑब्टेन होती है, विच एंड इट इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट। और हर एक पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी रहती है वो सेम रहती है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर अगर हम एनर्जी का ग्राफ देखें, ये हमारी टोटल एनर्जी का ग्राफ है, इट इज टोटल एनर्जी वी हैव टू हैव। अब यहां से ये हमारी पोजीशन हम मानते हैं ए, इस पोजीशन को मानते हैं हम बी। तो यहां से एक पोजीशन ऐसे हमारा, ये देखिए हम ये मानते हुए चलते हैं कि ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है, इट इज गोइंग टू बी द काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी। एंड इसी के साथ चलती हुई एक टाइप की एनर्जी जो थी वो हमारे पास ऐसे होते हुए यहां से यूं, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी थी। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला था 1/2mv² का फॉर्मूला लेके चल रही थी और ये वैल्यू हम लेना चाहें, ये हमारे पास थी पोटेंशियल एनर्जी की, और इसके पास जो हमारा फॉर्मूला रहेगा उसे हम रख लेते हैं, कुछ रख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। एंड हर एक पॉइंट पर, एट एवरी पॉइंट जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्स दोनों की जो टोटल होगा दोनों एनर्जी का वो बराबर होगा। टोटल एनर्जी इन बिटवीन बोथ द बॉडी इज गोइंग टू बी सेम, टोटल एनर्जी दोनों की बॉडी के बीच में हमेशा सेम रहेगी।